या तो हमें नौकरी दो या हमें फांसी दो, या तो हमें नौकरी दो या हमें फांसी दो। उसके बाद इन्हें जाली डॉक्यूमेंट का आरोप लगाते हुए हम कंपनी से बाहर सस्पेंड किए हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जांच, तो ये तो एक तानाशाही है जी। यहाँ से डीसी जिला सचिवालय से और अनिल विज और गृह मंत्री के पास जाएंगे। कहीं समझौता नहीं हुआ, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है अपने कंधे से। फिर उसके बाद चंडीगढ़ पैदल जाएंगे। उन्होंने तो निकाल दी कंपनी वालों ने, कोई नहीं सुना भाई जी। गांव संगवाड़ी स्थित यूनि प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड व कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। शैक्षणिक दस्तावेजों में खामियों का आरोप लगाकर कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने वीरवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित श्रम विभाग कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध जताया। वहीं अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 9 दिसंबर तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया तो रेवाड़ी जिला सचिवालय से लेकर गृह मंत्री के आवास तक पैदल रोष मार्च निकाला जाएगा। वहीं इस दौरान एक कर्मचारी भावुक हो गया, कहा अगले महीने बेटी की शादी है, ऐसे में अब क्या होगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कर्मचारियों का आरोप है कि 30 साल से कंपनी में कार्यरत हैं। 1 नवंबर को अचानक से दस्तावेजों में कमी बताकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारी व कंपनी GMHR विजय कुमार शर्मा के बीच करीब 1 घंटे तक वार्ता का दौर चला, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। कंपनी GMHR शर्मा ने कहा कि दस्तावेजों में खामियों के चलते कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लिखित समझौते के तहत इसकी जांच भी चल रही है। जी भवानी सिंह जी, आज श्रम विभाग के दफ्तर के बाद धरने पर बैठे हुए, आखिर क्या मजबूरी थी यहाँ पे धरने पर बैठने पड़ा? सर, धरने की मजबूरी ये थी जी, 1 महीना 7 दिन हो गए हम नौकरी से सस्पेंड किए हुए हैं। और सस्पेंड में ये है जी, जैसे नोटिस वगैरह दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट जाली पे आ गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आज से 30 साल पहले जो मेरे भाई और जो हम परमानेंट किए गए थे, परमानेंट के ट्रेनिंग टाइम में कन्फर्म लेटर दिया हुआ है कंपनी ने। कन्फर्म लेटर में जो है कंपनी का जो कन्फर्म लेटर दिया उसमें ये चीज़ सभी लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट हमारे ओके थे। उसके बाद इन्हें जाली डॉक्यूमेंट का आरोप लगाते हुए हम कंपनी से बाहर सस्पेंड किए हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जांच, तो ये तो एक तानाशाही है जी। 1 नवंबर से लगातार? हाँ जी, 1 नवंबर से धरना। कहाँ गुहार लगाई अब तक आपने? जी, लेबर इंस्पेक्टर GD काद्यान के पास भी आए हुए हैं, DSP के पास भी गए हैं और DC के पास भी गए हैं और जी डॉक्टर बनवारी लाल जी पास गए हुए हैं। कोई समाधान नहीं हुआ जी अभी तक। अब जिस तरह से आचार के जो इनके डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी आपसे मिल रहे थे, अभी क्या निष्कर्ष निकल पाया, कोई समाधान हुआ? जी अभी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही जी, यहाँ से DC जिला सचिवालय से और अनिल विज और गृह मंत्री के पास जाएंगे और अपनी नौकरी की गुहार लगाए। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लगातार धरने पर इन कर्मचारियों के साथ बैठे हैं और आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? समाधान नहीं हो रहा, तानाशाही हो रही है। आप ये देखो, 30 और 32 साल से ये काम कर रहे हैं। 3 साल में हर कंपनी कन्फर्म लेटर देती है, मतलब 3 साल के अंदर इनकी जांचें होती है। क्या 32 साल में जांच नहीं हुई? ये एक तानाशाही और गुंडागर्दी है। GD काद्यान जी के पास है। GD काद्यान जी ने खुद कहा ऐसा किसी एक्ट में नहीं लिखा 10वीं पास होना जरूरी है, और ये तो 30-32 साल पहले लगे थे। अब ये कह रहे हैं कि समझौता हो गया था उसमें, आप फिर भी बावजूद इसके भाई जांच हो रही है उसमें, ये कह रहे हैं कहीं समझौता नहीं हुआ, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और 9 तारीख को साहब आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, रेवाड़ी जिला सचिवालय से हम अपनी अर्थी बनाकर रेवाड़ी से पैदल जाएंगे और जो अर्थी के ऊपर जो लड्डू रखा जाता है, लड्डू रख के एक यहाँ GD काद्यान जी की टेबल पर रखेंगे, अर्थी को यहाँ उतारेंगे अपने कंधे से। फिर उसके बाद चंडीगढ़ पैदल जाएंगे। पूरे जो भी जिले आएंगे पूरे जिले को कवर करेंगे। रेवाड़ी प्रशासन से भी आप लोगों ने गुहार लगाई, न्याय क्यों नहीं मिल पाया? पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में हमारे तो ये आया, पैसे में बड़ी ताकत होती है। एक आरोप लगा रहे कि फर्जी दस्तावेज आप लोगों ने जमा कराए, इसके चलते बाहर निकाल दिया। कहाँ फर्जी दस्तावेज है? ये तो सब झूठ बोलते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओ, एक प्लेन पेपर पे भी साइन करवाते हैं कंपनी वाले, इनसे भी प्लेन पेपर पे करवाए। आप किसी भी कंपनी में जाओ, क्योंकि मैं मजदूरों का काम करता हूँ, वर्कर का कंपनी में जो काम करते हैं, मैंने उनका काम किया, मुझे पता है एक्ट के बारे में। 30 साल नौकरी करने के बाद इस तरह के आरोप की दस्तावेज फर्जी है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। 3 साल में कन्फर्म लेटर दिया और इससे पहले क्यों नहीं दिया? 3 साल में देते हैं कन्फर्म लेटर। कन्फर्म लेटर देने के बाद ये परमानेंट किया और 32 साल होगी, 32 साल। जब इनके मूछ भी नहीं आई थी, फांसी की सजा नहीं मांगे तो क्या मांगे? अब एक बात बताओ, इनकी बेटी की शादी है, इधर आओ थोड़ा सा, जनवरी के अंदर। कल इनकी मिसेज आई मेरे घर पर, मेरे गांव में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, वो रोने लगी।
वो यूँ कह रही है कि भाई साहब आप हमारा फैसला करवाओ, नहीं तो मैं यहीं मरूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा जी मुकेश सिंह कब है बेटी की शादी? जनवरी। अब किस तरह की दिक्कत है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब नौकरी से निकाल दिया गया दिक्कत तो आएगी। नौकरी से निकाल दिया गया, बेटी की शादी करने किस तरह की दिक्कत? अब कैसे करें साहब? अब कंपनी से आपने बात की इस तरह की भाई शादी, बेटी की शादी है, कुछ बात रखी उनके सामने? अब उन्होंने तो निकाल दी कंपनी वालों ने। तो कोई नहीं सुना भाई। जी। या तो हमें नौकरी दो या हमें फांसी दो, या तो हमें नौकरी दो या हमें फांसी दो। विजय शर्मा, GMHR यूनी प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार एक दिवाली से कंपनी जो कर्मचारी आपके हड़ताल बैठे, आप मनमाने आरोप लगा रहे हैं, आपके अब वैसे निकाल दिया आपने? ऐसा है जी, हमने कोई भी इस तरह की कोई मनमाने आरोप नहीं है। दो आदमी, जो एक अशोक सरपंच पाचोर और दूसरा सुजान सिंह, जिसने अपने सहकर्मी के साथ मारपिटाई करी थी कंपनी में, प्रॉपर प्रक्रिया अपना के डोमेस्टिक इंक्वायरी करके शोकॉज नोटिस दे के और वो टर्मिनेशन बर्खास्त की। तो जो बर्खास्त किया है वो मामला न्यायालय का होगा। न्यायालय ये डिसाइड करेगी कि भाई ये गलत है या सही है। तो जो जो निर्णय न्यायालय करेगी वो हमें सबको मानना होगा। नहीं, जो ये कर्मचारी बैठे हैं इनका, ये 19 कर्मचारी हैं जो कि जब इनकी नियुक्ति की गई थी कंपनी में, उस वक्त इन्होंने कुछ जो अपने दस्तावेज दिए थे 10वीं के सर्टिफिकेट, तो कंपनी ने जांच करवाई कि ये 10वीं के सर्टिफिकेट जो है फर्जी सर्टिफिकेट है, जिसकी हमने RTI लगा के संबंधित शिक्षा विभाग से उनकी जांच करवाई। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है और अभी हमने इनको सेवा समाप्ति नहीं करी, हमने इनको सस्पेंड किया, घरेलू जाँच करवा रहे कानूनी प्रक्रिया में, और सस्पेंशन कोई सजा नहीं। 30 साल बाद कंपनी याद आती है, 30 साल बाद जॉब करा ले, जब जवानी इन्होंने कंपनी में दे दी, आपको याद आई कि दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए? देखिए सर, ये चीज़ें जब कंपनी की जानकारी में आई तभी जांच कराई। क्या कंपनी खामी ना माने जाए 30 साल बाद जांच में आना? कंपनी कर क्या रहा था? नहीं है या खामियां, जरूरत नहीं इसलिए वजह से निकाल दिए गए? नहीं, ऐसी कोई जरूरत की बात नहीं है, क्योंकि आदमी काम कर रहे हैं सब, और जरूरत की बात नहीं है। अभी भी मेरी कंपनी में 980 आदमी काम कर रहे हैं। नहीं, इनके साथ तो अन्याय हो गया ना एक तरह से। नहीं, अन्याय अगर आज चोरी करूं और कोई आदमी कहे जी मैंने तो 20 साल तक चोरी करी, चोरी नहीं पकड़ा गया, 21 में पकड़ा गया, तो चोरी तो चोरी है। नहीं, जांच तो पहले भी हो जानी चाहिए थी ना, जब, क्योंकि ये रोजी रोटी से, चोरी का मसला नहीं है। वो आपके पास नौकरी करते थे, पैसे लेते, चोरी तो शायद नहीं कर रहे थे। चोरी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको बात की बात कर रहा हूँ। तो जब कंपनी के संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के बाद में हमने ये कहा कि भाई आप अपने दस्तावेज जो आपने लगाए, और इनके नियुक्ति पत्र में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ कि जब भी आपकी नौकरी के दौरान जो आपने पर्टिकुलर और शिक्षा से संबंधित जो भी दस्तावेज दिए, तो जब भी अगर उसमें पता लगा और फर्जी पाया गया तो कंपनी इस पर एक्शन लेगी और उसकी आप समझिए। अभी काफी देर तक आपकी बातचीत, अभी क्या निष्कर्ष निकल गया? अभी निष्कर्ष ये निकला है कि घरेलू जांच चल रही है। अगर इनमें से जिन के पेज अपने ओरिजिनल जो दस्तावेज जिन्होंने हमें उसकी फोटो प्रतियाँ दी है और वो कंपनी में घरेलू जांच के दौरान जमा कराए, जिनके सही है वो कंपनी में ड्यूटी करेंगे सर इसमें, और अदरवाइज जो जांच में जो निकल के आएगा उसके बाद में मैनेजमेंट उस पर जो विचार करेगी कि क्या करना है। मतलब कहने का अन्याय तो है 30 साल बाद किसी कर्मचारी को निकालना। आप घर पे एक नौकर भी काम करते, 30 साल बाद निकालते, सर मेरा मनमाना ना माना जाए इसको नहीं, कंपनी नहीं, का? मेरा मनमाना नहीं। सरकार में भी अगर एक फोर्थ क्लास भी अगर 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में भी अगर ये निकले या पुलिस का कोई जवान भर्ती हो जाए तो भी जो कानूनी प्रक्रिया है गलत तो गलत ही है साहब, गलत तो आज भी गलत और 30 साल बाद। उनका ये कहना है कि कोई 10वीं का कोई प्रमाण नहीं था कि 10वीं को भर्ती करना है, अनपढ़ भी उस टाइम भर्ती होते, आज 10वीं की कंडीशन लगा दी गई, इस वजह से निकाल दिए गए। देखिए साहब कि जिसने जो शिक्षा के दस्तावेज दिए गए हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया समय समय पे बदले हैं और आज भी हमारे 10वीं के सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया इसीलिए हुए थे कि भाई लोगों में, क्योंकि जब हमारे पास में जहाँ डिमांड और सप्लाई की बात आ जाती है कि उस वक्त हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल से लोग उठाते थे लोग, तो उसमें यह कि भाई ठेकेदार में कोई आदमी काम करेगा तो 8वीं तक रहेगा, उसके बाद ठेकेदारी से जब वो आएगा तो 10वीं रहेगा। इसी क्राइटेरिया पे ये लोग भर्ती हुए थे। इन्होंने खुद अपने सर्टिफिकेट इन्होंने दिए थे, अब इन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं तो उसी की जाँच चल रही है। अभी नौकरी से नहीं निकाला गया, किसी का घरेलू जाँच चल रही है। ठीक है, एक सेटलमेंट भी हुआ है 13 तारीख को, और उसमें सेटलमेंट में हमारे जो सहायक सरमायुक्त जो हैं GD काजान साहब थे, और इनसे इस समझौता वार्ता ALC से लेकर लेबर कमिश्नर तक रही, और पुनः ALC के सहयोग से ये समझौता हुआ 12/3 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। 13/3 को एक सेटलमेंट हुआ है सर, उसकी कॉपी मेरे पास है। क्या समझौता हुआ वो जानना चाहते हैं? उसके सेटलमेंट में जो हुआ इसकी कॉपी मैं आपके पास में है, मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें ये लिखा है समझौते की शर्तें कि दोनों पक्ष में ये तय है कि जिन 2 श्रमिकों को कंपनी ने सेवा से बर्खास्त किया है वो बर्खास्त रहेंगे। जिन कर्मचारी 19 श्रमिकों को भर्ती के दौरान जो दस्तावेज जमा कराए हैं उनकी जांच कराएंगे, जांच के दौरान ये निलंबित रहेंगे, निलंबन का भत्ता दिया जाएगा। जांच में जो निकल के आएगा
उसके आधार पर मैनेजमेंट एक्शन लेगी। दोनों में ये हो कि 21 श्रमिक जो हैबिचुअल एब्सेंटिज्म है, जो लोग कंपनी नहीं आ रहे पिछले 5 साल से, वो उनकी 3 + 3 6 महीने तक उनकी हाजिरी मॉनिटर करेंगे। 90% से ज़्यादा अगर सुधर जाएंगे तो उनकी घरेलू जांच चलेगी, तो उस पर कंपनियों को हमें सुधारने का पर्पा चाहता। अदरवाइज कंपनी की नीयत खराब होती तो 21 आदमी को भी बाहर सस्पेंड करके रख सकती थी। हमने उनको एक और मौका दिया सुधारने के साथ। और उसमें ये है कि जो आदमी हड़ताल के दौरान जो इंस्टिगेट किए गए थे 15 लोगों को जो सस्पेंशन था, हमने तो उस पर भी उदारतापूर्ण रवैया अपनाते उनको भी ड्यूटी पे वापस ले लिया। और जो लोग हड़ताल में थे, गैरकानूनी हड़ताल में जो थे, उस पर सबसे हमने गुड कंडक्ट अंडरटेकिंग का हमने उनसे एक परफॉर्मा लिया, सबने साइन करे आए हैं। इनकी घरेलू जांच चल रही है। तो जो कब तक माने की जांच पूरी जाएगी, इनको नौकरी मिल जांच जाएगी? के ऊपर दोनों पक्षों के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो जाए। और जांच में इनका कितना सहयोग रहेगा और कितनी जल्दी ये जांच पूरी करवाएंगे, उसके बाद में जांच रिपोर्ट होने के बाद 10-5 दिन में, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर दोनों पक्ष पूरी निष्ठा के साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।